सारे सवाल ना हर किसी के जहन में होते हैं जिनसे पर्दा नहीं उठ पाया है। जब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, कई सारे एस्ट्रोलॉजर, कई सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये मर्डर है, कईयों ने कहा कि नहीं ये खुद से उन्होंने फांसी लगाई है। मर्डर को सुसाइड के रूप में कवर कर दिया गया था। किसने किया मर्डर? एक ऐसी महिला ने किया जो बुद्ध का प्रतिरूप थी। बहन, बुआ, बेटी बुद्ध होती है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये कमर्शियलाइज्ड हो गया और इसके बड़ी वजह खुद आप लोग ही हैं? किसी पंडित से कोई कार्य कराने जाते हैं तो हमारी मानसिकता ये होती है कि ये काम 1100 रुपए में, 2000 में हो जाए, होती है ना। परंतु हम डोमिनोज में पिज्जा खाने जाते हैं और 10,000 रुपए पेमेंट करके शौक से चले आते हैं, जहाँ पे हमें खुद खड़े होकर के प्लेट उठानी पड़ती है और हम 1 महीने पुरानी ब्रेड खा रहे होते हैं। विश्वास मानिए, इस धरती पे एक भी जन्म कुंडली खराब नहीं है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। जिन लोगों ने ये कहा है ना कि ये जन्म कुंडली बहुत बकवास है, आप मेरे पास वो कुंडली लेके आ जाइए, मैं दावा करती हूँ मैं उस जन्म कुंडली का अलाइनमेंट करके आपको दिखा दूंगी। किसी भी व्यक्ति को जब वो जीवित था और फिर जिस दिन वो डेड हो गया ना, मृत हो गया, उस क्षण जाओ उसे देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें केवल उसको देख के एहसास हो जाएगा कि ईश्वर है या नहीं। पर परमात्मा में आपकी आस्था ना हो, आपको डाउट हो उस पे, बताइए कि क्या आपको वो रेमेडी काम करेगी? कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करेगी। क्या है जय कसूर? वो कहती है सन्यासी नहीं है। सन्यासी नहीं है तो गृहस्थ भी नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है, सन्यास में नहीं है तो किस में है फिर? प्रवृत्ति अगर संत की नहीं है, आपका अगर चित्त संत का नहीं है ना, तो आप गेटअप कितने भी धर लीजिए, आप संत नहीं हो जाएंगे। और भीड़ इकट्ठा कर लेना इस बात का प्रमाण नहीं होती है कि व्यक्ति योग्य है। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं अल्पना मिश्रा जी, जो कि जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में बोलती हैं और जो भी बात होती है वो बिल्कुल सटीक तरीके से रखती हैं, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। और मुझे लगता है कि ज्योतिष की यही खास बात भी होती है। अल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है। यस, थैंक यू सो मच तमन्ना। तुम्हारा नाम लेती हूँ तो मुझे अपनी तमन्ना याद आ जाती है। लोगों को तमन्ना भाटिया याद आ जाती है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा से इनवाइट करने के लिए। और दूसरी चीज़ तुमने जो कही कि बेबाक, तो मैं ये बोलूँगी कि सत्य जो होता है वो क्लियर ही होता है और बेबाक ही होता है। झूठ को कवरअप की जरूरत होती है, मुखौटों की जरूरत तो असत्य को है ना, झूठ को है। तो जैसे सच बोलना है, क्यों डरना? और मुझे लगता है किससे डरना? यूएसपी भी है। यस, जो बोलूंगी बोल दूंगी, बिल्कुल क्लियर बोलूंगी। भाई देखिए, मैं अपनी होल लाइफ में, आज ही नहीं बता रही हूँ, ये शायद और भी लड़कियों को फेस करना पड़ता होगा। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड ने तक ये बात बोल दी थी कि मम्मी, मेरी सास से, मेरी मदर इन लॉ से, मामा वो किसी से नहीं डरने वाली, आप बेवजह उसके ऊपर प्रेशर मत बनाना, एट लास्ट आपको ही क्विट करना पड़ेगा। कारण ये है कि जब वो मुझसे नहीं कभी डरी, उसके फादर ने मुझसे फर्स्ट टाइम यही कहा था कि प्यार से तो आप इससे काम करवा सकते हो, डरा के नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ये डरती नहीं है किसी से भी। मैंने अपने गुरुओं से, अपने ग्रंथों से, अपने जो ज्ञान से, अनुभव से सीखा, वो ये सीखा कि आप निर्भीक रहिए, सिर्फ परम पिता जो है ना उसके सामने नतमस्तक होइए, उसके प्रभाव को मानिए, उसके अस्तित्व को स्वीकार करिए और निर्भीक होके चलिए, निडर होके चलिए। आप बिलीव नहीं करेंगी कि बहुत सारे तंत्राचार्य हैं, तंत्र साधक हैं, मेरे पास क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनके ऊपर भयंकर से भयंकर तंत्र किया गया है, और आप बिलीव नहीं करेंगी कि वो मेरे पास जब आते हैं तो मुझसे कहते हैं, मेरी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स जो हैं वो तक मुझसे ये बात कहते हैं कि अल्पना, तुम कैसे मैनेज कर लेती हो, इतनी नेगेटिव एनर्जी थी वहाँ पे, तुम कैसे चली गई? तो बिलीव मानिए, नेगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव के आगे तो नहीं टिक सकती ना, संभव ही नहीं है। कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो,
पर वो आपके नेगेटिव एनर्जी क्या है, वो जिसके पास शरीर नहीं है, ठीक है, उसके पास शरीर नहीं है। और आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास वो आत्मा के साथ साथ शरीर भी है। भाई प्रेत आत्मा ही तो नेगेटिव एनर्जी है ना, तो हमें तो शरीर ऑलरेडी मिल रखा है भाई, तो डरना किससे। तो चलिए आज आपका टेस्ट ही ले लेते हैं, लाइव टेस्ट, कि आप कितनी निर्भीक हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल ना हर किसी के जहन में होते हैं जिनसे पर्दा नहीं उठ पाया है, जो मतलब कह दीजिए कि डायलेमा जो होता ना है कि नहीं है, वैसा है। अब आपने बात की तंत्र विद्या की, आपने बात की सच की, मेरे जहन में ना तंत्र विद्या सुन के एक सुशांत सिंह राजपूत का वाकया याद आ गया कि जब सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था, कई सारे एस्ट्रोलॉजर, कई सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि ये मर्डर है, कईयों ने कहा कि नहीं ये खुद से उन्होंने फांसी लगाई है। अब खैर पूरे मामले पर सफाई आ गई है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के तौर पर आपकी क्या रीडिंग थी, क्योंकि ये भी सामने आया था कि उन पे तंत्र विद्या की गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुमने। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि वो सुसाइड नहीं थी, मर्डर को सुसाइड के रूप में कवर कर दिया गया था। ओके, जो मैंने उसमें प्रिडिक्शन निकाला, और सुशांत का मेरे पास बर्थ डिटेल नहीं है, बट मैंने प्रश्न कुंडली से जो निकाला था, तो मुझे वो कहीं से भी सुसाइडल टेंडेंसी नहीं दिखाई देती है। अब वो मर्डर किस तरह से था वो मैं आपको डिफाइन करूँगी कि किसी भी व्यक्ति को इस लेवल तक साइकोलॉजिकल ऐसी कंडीशन में लेके चले जाना कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, ठीक है, या फिर उसको मेंटली उसके ऊपर इस तरह के प्रयोग करना कि वो नेगेटिविटी अपने आसपास उसकी इतनी ज़्यादा फैला देना कि वो उससे निकल ना पाए। भाई देखिए, डिप्रेशन हमें आपको भी होता है ना, हमारे वेल विशर क्या करते हैं, हमें उससे निकालने का प्रयास करते हैं, बट जो हमारे अराइवल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो हमें उसमें डालने का प्रयास करेंगे। वो मैक्सिमम ये कोशिश करेंगे कि भाई हम परेशान रहें, नेगेटिव रहें, जिससे कि वो ग्रोथ कर सकें। तो ये कोई पहली घटना नहीं है तमन्ना जी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। किसने किया मर्डर, रिया चक्रवर्ती? नहीं, मैं नहीं कहूँगी रिया ने किया। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि एक ऐसी महिला ने किया जो बुद्ध का प्रतिरूप थी। एक ऐसी महिलाओं का, और डायरेक्ट इस बात को कह देना कि मर्डर किया गया वो शायद सटीक नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली से इस प्रेडिक्शन को निकाला गया था। बट इतना मैं 101% कह सकती हूँ कि वो सुसाइड नहीं था, एक्चुअल में वो प्लांट सुसाइड है। आप समझ रहे हैं, जैसे आपने पुराने समय के केसेस देखे होंगे कि बहू को जला दिया गया और उसके बाद वो बोल दिया गया कि भाई स्टोव फट गया। स्टोव पुरुषों के लिए कभी नहीं फटता था, भाई बेटों के लिए कभी नहीं फटा ना, दामादों के लिए कभी नहीं फटा, भाई के लिए कभी नहीं फटा, पिता के लिए नहीं फटा, सास नंद के लिए भी नहीं फटा, सिर्फ बहू के लिए फटता था। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ठीक। तो सेम उसी तरह कि मैंने जितना एनालाइज किया, सुशांत ने कभी भी नहीं, आप उस बच्चे को देखिए, उसकी पर्सनालिटी देखिए, आपको लगता है कि वो सुसाइड कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और जबकि आप उस टाइम की घटना को अगर उठा के देखें, थोड़ा सा आप उस पर रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि इटली में जाकर के कुछ ऐसे तांत्रिक प्रयोग उसके ऊपर करवाए जा रहे थे, प्रॉपर करवाए जा रहे थे। लगभग 1-1.5 साल से उसके ऊपर उस तरह के प्रयोग करवाए जा रहे थे, जिससे कि वो मेंटली ट्रॉमा में आ गया था। और कोई व्यक्ति अगर मेंटली ट्रॉमा की पोजीशन में आ गया है, फिर उस टाइम काम भी बंद था उसका पूरी तरह से, तो आप जब कहीं पे काम इंगेज रहते हैं ना, तो आप बाहर निकल रहे होते हैं। आपका चंद्रमा जो होता है, ये सारे प्रयोग चंद्रमा को कंट्रोल करके ही किए जाते हैं, मतलब आपके मन को, चंद्रमा मतलब आपका मन, तो आपके मन को कंट्रोल करके किए जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म तभी करेगी जब आपके चंद्रमा को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, हमेशा बिलीव मानिए। और जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि जो महिला है वो बुध का कारक है। जाहिर सी बात है कि आप बताएंगे नहीं साफ शब्दों में, वो पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि इस पूरे केस पर हाँ, वो आ और गया। थोड़ा सा हाँ, निजता का प्रश्न होता है। हाँ, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट सरकार भी हाँ, उस पे उस पे काम है। कर रही है, तो उनका क्षेत्र है, वो कोई करेंगे हिंट उस पे। है उसके कि बुध का प्रतीक कैसे होता है? बुद्ध का जो भी प्रतीक होता है ना, आप नियर बाई रिलेशंस होते हैं। अच्छा, ऐसे रिलेशंस जो बुद्ध, देखिए क्या है, बहन बुआ बेटी बुद्ध होती है, आपके बहुत
क्लोज कोई अगर वेल विशर है, फ्रेंड है, स्पेशली फीमेल, बुध होता है वो, तो रिया उसकी प्रेमिका थी। वो शुक्र का प्रतिरूप थी, बुध का प्रतिरूप नहीं थी। और रिया को उसमें हाथ भी मुझे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इतना नहीं दिखता है रिया चक्रवर्ती को क्यों फंसाया गया, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि रिया चक्रवर्ती को भी इस सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा था। मुझे मेरे प्रेडिक्शन में जो दिखा, और मैंने उसके अब तो खैर काफ़ी पुरानी बात हो गई, बट उस समय जो मैंने सुने थे जितने भी उसके जो न्यूज़ वगैरह में आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब जो एनालाइज किया वो एक मोहरा थी। जैसे आज तक देखिए आप, दिव्या भारती का केस नहीं सुलझ पाया, चला गया, वैसे ही ख़त्म हो गया ना। तो ये होता है। और हाँ, कुंडली में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे, जो मैंने स्पेशली वहाँ वॉच करी थी वृश्चिक कुंडली में। आप जितने भी देखिए इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो हर उस स्टार के साथ हुई हैं जो अपनी एकदम क्रीम पोजीशन पे आ रहा था ना। तो आप जब बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं तो आपको धक्का वही मारेगा जिसे आपके ग्रो करने से खतरा है। और वो कोई आपका बहुत क्लोज होगा। हाँ, मैक्सिमम मैंने देखा है कि दिव्या भारती के केस में भी ऐसा ही था, और इस केस में मुझे ऐसी सिचुएशंस दिखाई देती हैं। चलिए अब आपका सवाल नंबर 2, हाँ, आपकी निर्भीकता को मापने का। चलिए ये तो आपने कहा कि ये पुरानी बात हो गई, बाकी हाँ, पुरानी बात होगी, थोड़ा बिल्कुल। प्रेजेंट में आते हैं। Yes. आजकल कथावाचक बहुत हैं और कई ऐसे कथावाचक जो कहते हैं मुंह माया से दूर रहो, लेकिन खुद मुंह माया से दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना भरोसा करे जनता इन पे? भरोसा, मैं जनता से पूछूंगी कि तुम्हारी लाइफ की सबसे पहली कहानी जनता में, लोगों को, जनता मतलब जो लोग हैं, समाज है, उन्हें सबसे पहली कहानी किसने सुनाई थी? उनकी मदर ने, उनके फादर ने, दादी नानी ने, ठीक? तो उनकी कथाओं पे बिलीव नहीं है क्या जनता को? उनकी कथाओं पे बिलीव नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर कथाएं सुना देंगे या ये सुना देंगे? आप ये बताइए मुझे। लेकिन ये सोचने वाली बात है ना। और सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी से जैसे मैंने अपने गुरु महाराज से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसमें एक चीज़ विशेष रूप से उन्होंने मुझसे दीक्षा देते समय मुझसे ये वचन लिया था कि जितनी खूबसूरती से हम गुरु चुनते हैं ना, जितने खोजबीन करके, उतने ही खोजबीन करके शिष्य भी चुनना। क्योंकि हमें ज्ञान कहाँ से लेना है और किसे देना है, ये दोनों चीज़ों को परखने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, यही हमारी दिशा और दशा तैयार करते हैं। भाई आप अगर एक क्रिमिनल से, शराबी से आप ज्ञान लोगे तो शराब पीना ही सिखाएगा ना, हाँ, यही सिखाएगा। और आप एक शिक्षक से ज्ञान लोगे, एक टीचर से ज्ञान लोगे, एक वेल विशर से ज्ञान लोगे, तो वो आपको आपकी बेहतरी के लिए, इम्प्रूव करने की बात बताएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने कभी ये देखने की कोशिश की है कि आप जिस कथावाचक की कथा सुन रहे हैं, ठीक है, उनका खुद का चित्त और चरित्र कैसा है? और विश्वास मानिए तमन्ना जी, मैंने एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में अभी तक जितना भी कार्य किया और मेरा जो भी अनुभव रहा है, उससे मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से जानी है कि आपके प्रिडिक्शन में वो क्लियरिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके खुद के चरित्र में वो दम ना हो। आपके बोलने में वो वास्तविकता, वो अनुभव, वो सटीकता नहीं आ सकती जब तक आपकी सोल प्योर ना हो। आप जो बैठे देख रहे हैं, मैं तो उन दर्शकों से पूछती हूँ जो रोज वस्त्र बदल रहा है, जिसे अपने फैशन पे फोकस है, जिसे अपनी लग्जरी इंपॉर्टेंट लग रही है, और आप उससे मोह माया से मुक्त होने की बात सुन रहे हैं। भाई आंखें भी तो होती है ना देखने के लिए। तो कथनी और करनी में भेद तो आपको सामने दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। थोड़ा और प्रिसाइज करते हैं इसे, जया किशोरी की बात करते हैं। उनका लेदर बैग वाला कंट्रोवर्सी, हाँ, बहुत बढ़िया। नीतू मैम ने इससे कमेंट किया था। और हाँ, अभी उनका किया था, उन्होंने भी और कमेंट अभी किया वो था ट्रोल इसमें। हो रही थी अपने, उन्होंने फेशियल हेयर जो है वो शायद वैक्स कराया, वैक्स कराया, फेस पे वैक्स कराया। तो काफी ज्यादा ट्रोल हो रही है कि यहाँ से बिल्कुल ही बाल मुड़वा दिए हैं। तो क्या कथावाचकों को ये करना अलाउड नहीं है? और क्योंकि उन्होंने बाद में कह दिया कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, लोगों का, जैसे नीतू मैम ने भी कहा कि भाई पहले उन्होंने जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया तो बोल दिया मैं सन्यासी नहीं हूँ, और नया वर्जन आईफोन का वो खरीदती हैं। तो आपका टेक क्या है? आप जया किशोरी को तो क्या है जया किशोरी, मैं ये पूछूंगी।
वो कहती है मैं आम सी हाँ, लड़की वो हूँ। कहती हैं सन्यासी नहीं है। सन्यासी नहीं है तो गृहस्थ भी नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है, सन्यास में नहीं है तो किस में है फिर? और दूसरी चीज़ कि अगर वो सामान्य महिला हैं, ठीक है, तो आपने किसी सामान्य महिला को देखा है कि वो इतनी कम उम्र से ही कथावाचन करने लगे? नहीं देखा होगा। जब आप सन्यास के पथ पे आगे बढ़ गई और फिर आप पे जब एक विरोधाभासी प्रश्न चिन्ह उठाया गया तो आप उससे क्विट कर गए। जैसे मैं, आप सपोज करिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, अब हो सकता है कि मेरे फॉलोअर्स भी हों और मेरे अगेंस्ट में भी बोलने वाले हों। ऐसा नहीं कि उन्हें ट्रोल किया गया, मुझे भी किया जा सकता है, बट ये हमारा भी तो एक जवाबदेही भी होनी चाहिए व्यक्ति पे। ऐसा नहीं कि कल को हमें कोई ट्रोल करने लगेगा तो हम ये क्विट कर जाएं कि हम एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं। ये गलत है, मुझे लगता है ये गलत चीज़ है, ये सेंटेंस ही अपने आप में रॉन्ग है। तो ये कहने की जगह कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, नहीं समझ में आता है, मेरे तो गले नहीं उतरता है सन्यासी नहीं है। और अगर आप सन्यासी नहीं हैं, ठीक है, तो फिर भाई आप जो समाज को इतने वर्षों से सिखा रही थी, आप जो बता रही थी, वो तो सारा कार्य भाई धर्म का, सन्यास का, अध्यात्म का ही था कि नहीं था? आप खुद ही सोचिए भाई, हम सब उनको इसी वे में लेते थे, सारे पॉडकास्ट, सारे इंटरव्यूज उनके इसी वे में हुए हैं। और कई बार किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हाँ। भाई क्या है ये बहुत अच्छा भजन है और इसको वो गाया करती थी, लड्डू गोपाल को बैठा के गाया करती थी। तो हम केवल अपनी जवाबदेही से बचने के लिए अपने कर्म से, जिस कर्म को हम वर्षों से करते आ रहे हैं, जिस कर्म ने हमें नेम, फेम, वो पद, प्रतिष्ठा, वो जगह दी आज कि लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये सोचिए कि जिस पद ने, जिस चीज़ ने, जिस कर्म ने तुम्हें आज इस पोजीशन पे पहुंचाया कि अगर आपको चार्ट रोल कर रहे हैं तो आपके लाखों फॉलोअर्स भी तो हैं कि नहीं हैं? तो आप केवल उनकी वजह से उस कर्म क्षेत्र से क्विट कर जाएं, ये नहीं समझ में आता, ये बेहतर नहीं है। इसकी जगह मैं जया किशोरी जी से तो उम्मीद करती हूँ कि उन्हें एक बेहतरीन सा जवाब देना चाहिए था समाज को। भाई इतना तो हम आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आप इस लेवल पे अगर हैं तो आपका जवाब भी शानदार होना चाहिए। आप कथावाचक हैं तो आपको कथन को भी कथा के रूप में परिवर्तित करना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपने एक जो प्रश्न किया, क्या कथावाचकों को ये ग्लैमर, मैं तो ग्लैमर कहूंगी इसे, तो बिल्कुल सही बात है भाई, अरे बैठे एस्ट्रोलॉजर ग्लैमर ही है ये। तो जो ये ग्लैमर है, आप देखिए कि उनके ब्लशर, भाई कोई भी स्ट्रेटनिंग, हम आप तो महिलाएं हैं, पुरुष शायद ना भी जानते हो पर महिलाएं अच्छे से जानती हैं कि कोई भी स्ट्रेटनिंग 10,000 से कम की आजकल नहीं होती है, कहीं नहीं होती है। और आप देखिए क्या शानदार पोजीशन होती है इन लोगों की। तो आप ये नहीं कह सकते हैं केवल कि हम मतलब सन्यासी नहीं हैं और हम सामान्य महिला हैं। तो अगर आप सामान्य मतलब सामान्य महिला हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी ग्लैमर फील्ड में आप किसी भी तरह के ग्लैमरस लुक को रख सकती हैं, कोई बात नहीं है। पर कोई भी सन्यासी हो या धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो, मैं एक पॉइंट यहाँ और कहूँगी कि आपने कभी आचार्य प्रशांत को देखा है टिप टॉप और इतना वो हुए? नहीं देखा होगा। मैंने देखा छींट की शर्ट भी बंदा पहन लेता है, जो छींट टाइप के कपड़े होते हैं ना, बिल्कुल वैसे भी शर्ट पहन के मजे से जा रहे हैं। प्रेमानंद जी, प्रेमानंद महाराज जी को देखिए आपने देखा है कभी शो ऑफ? नहीं देखा है। तो संत जो है ना, एक्चुअल में संत प्रवृत्ति से संत होता है, गेटअप से संत नहीं होता है। पर ये हमारी पब्लिक नहीं समझ पाती। मैं यहाँ पब्लिक को भी बोलूँगी, पब्लिक जो है ना, आप बिलीव मानिएगा तमन्ना जी कि इसके लिए पब्लिक भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ट्रू। हम किसी को इतनी जल्दी उठा देते हैं ना बिना सोचे समझे। अब देखिए ना, भीड़ ऐसे इकट्ठा हो जाती है कहीं पे, वो ये नहीं सोचती है कि ये जो बोल रहे हैं इसका क्या कुछ लॉजिक है। कई बार जया किशोरी के ऐसे कथन भी ट्रोल आ जाते हैं, जो हाँ। व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने कहे होते हैं और वो गलत साबित हुए हैं। गलत साबित हुए लेकिन हैं, ये तो बिल्कुल। रही महिला कथावाचक की बात। हाँ। अब जरा पुरुषों पे चलते हैं और बाबा बागेश्वर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल वो भी गॉगल्स और बाहर विदेश में दिख बिल्कुल, रहे बिल्कुल। हैं बीच साइड पर लुत्फ उठाते हुए। उनके बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ इतना बोलूँगी कि संत प्रवृत्ति से संत होता है, ठीक है। और प्रवृत्ति अगर संत की नहीं है, आपका अगर चित्त संत का नहीं है ना,
तो आप गेटअप कितने भी धर लीजिए, आप संत नहीं हो जाएंगे। और भीड़ इकट्ठा कर लेना इस बात का प्रमाण नहीं होती है कि व्यक्ति योग्य है। सदैव याद रखिएगा, भीड़ इकट्ठा कर लेना किसी की योग्यता का प्रमाण नहीं है। भीड़ मूर्खों की होती है। भीड़ जो है ना, उसका कॉमन सेंस नहीं होता। आपने अगर थोड़ी भी सोशियोलॉजी पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि भीड़ का कोई दिमाग नहीं होता, कोई बुद्धि नहीं होती है। तो भीड़ इकट्ठा करने ना, ये और स्पेशली मैंने जो अभी तक का अनुभव मेरा रहा कि भीड़ मैक्सिमम मूर्खों की इकट्ठा होती है। बुद्धिजीवी कम इकट्ठा होते हैं। आप जैसे देखिए ना कि हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हमारे पास मैक्सिमम लेडीज अपने पतियों को लेके आती हैं, माएँ अपने पुत्र को लेके आती हैं, पुरुष कम आते हैं। कारण आपने कभी सोचा है क्या है इसका? कारण इसका ये होता है कि पुरुष समाज में निकला है, उसने जद्दोजहद की है, उसने सर फोड़ा है समस्याओं से, वो देख रहा है प्रॉब्लम्स को, फेस कर रहा है। तो उसे ये एक अनुभव होता है कि हाँ भाई, इतना इजी नहीं है किसी टारगेट को पाना, ठीक। और महिला निकली नहीं है, मैक्सिमम महिलाएं आज भी भारत में बहुत सारी लेडीज हैं, बल्कि मुझे लगता है कि आज भी 60% लेडीज हैं जो हाउसवाइफ हैं। वो घर में ही है, घर की चार दीवारी से बाहर निकली ही नहीं है। ये तो सोशल मीडिया जब से आ गया तो 2 साल 3 साल से उनको थोड़ी बाहर की हवा लगने लगी, खबर होने लगी, वरना उन्हें वो भी नहीं पता था। तो होता क्या है कि वो बाहर निकली नहीं, उन्हें अनुभव नहीं है। और वो पुरुषों को जब खींच के लाती हैं तो उनके मन में क्या बैठा हुआ है पता है आपको? मैक्सिमम पुरुषों का ये कहना होता है, हम लोगों से, सभी एस्ट्रोलॉजर्स को मैं इसमें बताऊंगी, सभी एस्ट्रोलॉजर्स से कहना होता है कि अरे मैडम, हम लोग ये सब नहीं मानते, ये सब चीज़ें कुछ होती नहीं है। कारण क्या है कि उन्होंने कर्म के सिद्धांत को देखा है, माथापच्ची की है उससे। उन्हें पता है कि शुक्र के पर्वत पे केवल इत्र घिस लेने से पैसा नहीं आता है। वो जानते हैं कि पैसा नहीं आता है, पर उस लेडी ने बस ये सुन लिया कथावाचक से और या फिर किसी रील में, तो उसे लगा कि हाँ, मेरे पति को भी जाके समझवा दूँ, वो घिस लेगा तो पैसा आ जाएगा। पर उसे पता है कि नहीं, इतना इजी नहीं है। तो आते हैं तो वो हमसे क्वेश्चन करते हैं। फिर अब हम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, आप सोचिए हमारे सामने कितनी दुविधा है। बिल्कुल। तो हम उनको ये फिर समझाते भी हैं कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक भ्रम नहीं है। कर्मकांड जो एक्चुअल में उपाय होते हैं, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। आपके शरीर से, आपकी स्वर्णेंद्रियों से, आपकी मानसिक कंडीशन से और आपके जो ग्रह बल हैं जन्म कुंडली के, उनसे। तो हम उनको ये चीज़ समझाते हैं। तो इसी तरह जैसे आपने कथावाचकों पे किया ना प्रश्न, तो भीड़ को भी ये समझना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। आप किसी के फॉलोअर बन रहे हैं तो आप ये नहीं देख रहे हैं कि हम जिसके फॉलोअर बन रहे हैं केवल ये देख के बन जा रहे हैं कि उसके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हम भी बन जाए। बट हमें ये सोचना चाहिए ना कि वो वास्तव में क्या 20 मिलियन के लायक है या नहीं है। ओके, जो वो कथा सुना रहे हैं, आपने कभी जाकर के अपने घर में श्रीमद् भागवत उठा करके पढ़ के देखा कि क्या वो उस तरह से है? बहुत सही। और इसका सबसे बड़ा आपको उदाहरण दूं कि अनुदित पुस्तक में, अनुवाद जो करी हुई पुस्तक होती है ना, कोई भी पुस्तक हो, और उसकी रियल जो बुक है, उसमें डिफरेंस निश्चित होगा। किस चीज का होगा? अनुवादक की मनोवृत्ति का। ये बात समझिएगा कि किसी भी शब्द को जैसे मैं व्याख्यायित कर रही हूं, तो मैं अपने नजरिए से व्याख्यायित कर रही हूं, बट जरूरी नहीं है कि मेरे लिए तमन्ना शब्द का जो अर्थ है वो सामने वाले के लिए भी हो। बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो अनुवादित कृति हमेशा अनुवादित रहेगी। तो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने में और गढ़ने में अपने ऊपर बहुत डिफरेंस है। तो आप किसी कथावाचक को केवल सुन के उसके फॉलोअर बन गए, जब ठीक है, मैं मानती हूँ कि सुनना भी चाहिए, अच्छी चीज़ों को सुनना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, पर उसको सुनने के बाद उसका मंथन भी करिए, उसका चिंतन भी करिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो आपने बोला कि ऐसे मतलब लोग जो आते हैं वो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब देखिए अनिरुद्ध आचार्य के पास जो लोग पहुंचते हैं, उनके सवालों का लेवल कैसा होता है, और जो प्रेमानंद आप जी के उन पास लोगों का होते हैं, भी उनका लेवल देखिए ना। हाँ, उनका लेवल लोगों कैसा का भी होता है? लेवल देखिए। जमीन आसमान। आप प्रेमानंद महाराज जी के पास जो पहुंचते हाँ। हैं, प्रशांत जी के पास, आचार्य प्रशांत के पास पहुंचते हैं, आप इन लोगों की बात करने का लेवल देखिए। बिल्कुल।
आप रवीश कुमार से कोई डिस्कशन कर रहा है तो आप उस व्यक्ति के बात करने का लेवल देखिए। और जो ये भीड़ वाले पत्रकार हैं जो हल्ला मचाते रहते हैं, जिनकी वो सुन के पत्रकारिता कान पे उंगलियां रखनी पड़ती हैं, तो उनके पास कौन से पहुंच रहे हैं। तो डिफरेंस भी तो आप देखिए ना। जिस पब्लिक को आप हमेशा ये मान के चलिए तमन्ना कि जिसको बैठे बिठाए चीजें चाहिए है ना, वो इस तरह के लोगों के पास पहुंचते हैं। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है क्या? बिल्कुल बनती है। मीडिया की जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा बनती है, सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि खबरें पहुंचाने वाला तो वही है, वही है। हम कवर किसको कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। आप सोच के देखिए, आप आज की डेट में आप न्यूज चैनल खोलिए, सारे चैनल्स पे अनिरुद्धाचार्य जी का और ये लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है वो गरमाया हुआ है। ठीक, हम उसको उछाल रहे हैं क्योंकि मीडिया को ना बस मसाला चाहिए, बस वो मसाला परोसने की उसमें पड़ी हुई है। उसे हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें मूर्ख भीड़ चाहिए, मूर्ख भीड़ चाहिए, क्योंकि समझदार को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होता है और मूर्ख को बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही बेवकूफ है। ये जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये कमर्शलाइज्ड हो गया और इसकी बड़ी वजह खुद आप लोग ही हैं? गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपके साथ बैठ के जरा बेबाक हो गई मैं भी। बेबाक होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए व्यक्ति को। और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न है ये। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि एक सामान्य व्यक्ति, मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, या गरीब तबके का भी हो, तो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा तो कितना पैसा पे करेगा, मैक्सिमम या मिनिमम? 500-600 करेगा ना, ठीक है। बट जो पब्लिक है ना, ये जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है, किसी पंडित के पास जाती है, तो उसके मन में एक ये धारणा बनी हुई है कि ये सारे कार्य जो हैं ये तो निशुल्क वाले हैं और वो जो दक्षिणा जो मन में आए वो दे के आप ये कार्य करा सकते हैं। ठीक है, एक ये मानसिकता है, जनरली सबकी है, भारतीय समाज में तो बहुत ज़्यादा है। कि ये कारण ये है कि पूर्व में हमने वो चीज़ें देखी हुई हैं, पूर्व समय से हम देखते आ रहे हैं कि ये दक्षिणा वाला कार्य है कि अपनी स्वेच्छा से हम खुश होकर के जो भी दे दें वो सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये चीज़। पर हमने ये नहीं देखा कि जिस समय ये दक्षिणा दी जाती थी उस समय ज्योतिषी का पद और कद कैसा होता था। उस समय राजा से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु होता था। एक राजा, गुरु अगर एंट्री कर दे ना तो राजा खड़े हो जाते थे, उनके पैर धोते थे। आपने भी ये चीजें देखी होंगी। और राजा, महाराजा और सामान्य व्यक्ति अपने बच्चों को गुरुकुल जब भेजते थे तो उनके लिए दाना पानी, मतलब जो खाना पीना, हर चीज की खुले मन से चीजें देते थे। मेरे खुद जो मेरे गुरु थे, उनको एक विधायक जी के बच्चे को उन्होंने उपाय रेमेडीज ऐसी कराई, वो बच्चा ठीक हो गया। उन्होंने 125 बीघा जमीन मेरे गुरुजी को दान दे दी थी। सोच के देखिए आप। ठीक, तो जब दक्षिणाएं इस लेवल की होती थी कि सामने वाले का एटलीस्ट ठाट बाट ना बना रहे तो भरण पोषण हो जाए, उसे भीख ना मांगनी पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो ज्योतिषी भी पैसा नहीं मांगने जाते थे, नहीं मांगते थे ना। परंतु जब आपने ही उसे इस लेवल पे, आपने क्या किया फिर कि उसको दक्षिणा का वो कम करते आप चले गए। आप समाज में देखिए, इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में देख लीजिएगा कि हम जब किसी एस्ट्रोलॉजर से प्रश्न पूछें या किसी पंडित से कोई कार्य कराने जाते हैं तो हमारी मानसिकता ये होती है कि ये काम 1100 रुपए में, 2000 में हो जाए, होती है ना। परंतु हम डोमिनोज में पिज्जा खाने जाते हैं और 10,000 रुपए पेमेंट करके शौक से चले आते हैं, जहां पे हमें खुद खड़े होकर के प्लेट उठानी पड़ती है और हम 1 महीने पुरानी ब्रेड खा रहे होते हैं। मानती हैं इस बात को? हम उन्हें सम्मान की दृष्टि देख रहे हैं और इन्हें हम एक हीन भाव हमारे अंदर है, हमारे ही अंदर है, लोगों के ही अंदर है ये। तो हमने जब सामने वाले को सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं, उसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए, हमेशा जीवन में याद रखिए ये तमन्ना कि हर प्रतिक्रिया की एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो बोया गया है वही तो काटेंगे। तो आज जो एस्ट्रोलॉजी जो है ना,
और एक चीज मैं और यहाँ बोलूंगी कि ज्योतिषी कॉर्पोरेट हुआ है, ज्योतिष नहीं। ज्योतिष और धर्म, अध्यात्म कभी कॉर्पोरेट हो ही नहीं सकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। कैसे हो जाएगा? आपकी आत्मा कॉर्पोरेट हो जाएगी क्या? ईश्वर कॉर्पोरेट हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। तो ज्योतिष और ज्योतिपुंज है, वो कॉर्पोरेट कैसे हो जाएगा? भाई ज्योतिष जो है वो नहीं होता है, ज्योतिषी होता है। डिफरेंस समझिए। और मैंने बड़े बड़े सम्मेलनों में देखा, एक से एक ज्योतिषाचार्य जो ज्योतिष के ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं, उन लोगों को मैंने देखा मंच पे खड़े होकर के बोल रहे होते हैं कि जो ये सारे ज्योतिष हैं वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्हें शब्दों की गरिमा का नहीं पता है, उन्हें शब्दों का जो डिफरेंस है वो नहीं समझ में आ रहा है। और मैं तो चूंकि हिंदी लिटरेचर की प्रोफेसर रह चुकी हूँ और इसी विषय में मैंने मतलब एग्जाम्स ही क्लियर किए हुए थे, पीएचडी कर रखी है, तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि वो केवल ई की मात्रा कितना बड़ा अंतर कर देती है। भाई धर्मी होना और धर्म होने में डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल। धर्मी होना, धर्मी अधर्मी आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, पर धर्म अधर्मी अधर्मी थोड़ा ही होता है। धर्म तो धर्म है, अध्यात्म तो अध्यात्म है। आध्यात्मिक हम या आप हो सकते हैं, पर अध्यात्म कुंठित या कुपित नहीं होता है। तो इसी तरह ज्योतिष जो है ना वो कॉर्पोरेट नहीं है, ज्योतिषी वो बिजनेस नहीं है, बट ज्योतिषी हो गया है। अच्छा, ज्योतिषी भी क्यों हो गया? सारे ज्योतिषी नहीं हो गए हैं, ज्योतिषी सारे आज भी नहीं हुए हैं। मैं खुद नहीं हूं, मैं दूसरों को क्या कहूं। उनमें भी वो हो गए हैं जिन्होंने राहु जनित ज्योतिष सीखा। अब ये भी आप समझिएगा कि जिन्होंने ज्योतिष को अपना प्रोफेशन बना लिया, आय का माध्यम बना लिया, समझ रहे हैं, लोभ का माध्यम बना लिया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जीविकोपार्जन हम आप नहीं करते हैं, हम लोग भी करते हैं, पर हमारा अब क्या होता है कि सामने वाले की जब कोई जातक मेरे पास आता है ना, तो मेरा मैक्सिमम प्रयास ये रहता है कि मैं इस जन्म कुंडली को बेहतर तरीके से देखूं। अब मैं फिर आपसे कह रही हूँ, मैंने किसी को सुधारने या बिगाड़ने का जिम्मा नहीं ले रखा है तमन्ना जी, और मैं कर भी नहीं सकती, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं किसी का लग्न नहीं बदल सकती, मैं किसी का सप्तम नहीं बदल सकती, अष्टम नहीं बदल सकती। वो तुम्हारे ग्रह हैं, तुम्हारे 12 भाव हैं और तुम्हारे उसमें ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एक ज्योतिषी कर क्या सकता है वो समझिएगा। एक ज्योतिषी जन्म कुंडली को केवल अलाइनमेंट करना होता है। विश्वास मानिए, इस धरती पे एक भी जन्म कुंडली खराब नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप मेरे पास, जिन लोगों ने ये कहा है ना कि ये जन्म कुंडली बहुत बकवास है, आप मेरे पास वो कुंडली लेके आ जाइए। मैं दावा करती हूँ मैं उस जन्म कुंडली का अलाइनमेंट करके आपको दिखा दूंगी और रिजल्ट वो व्यक्ति खुद बताएगा। आपके वाक्य से मेरे को एक चीज़ याद आई, मैं सुन रही थी, महाभारत का ही एक वाक्य है। कृष्ण ने ये चीज़ बोली थी कि कुछ भी बदलेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ साथ हूँ, मतलब मॉरल सपोर्ट के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो प्रकृति करने वाली है वो होके रहेगा। तो फिर भगवान है या नहीं है, ये कैसे पता लगाया? अभी आप सामने हैं, ठीक है, मैं सामने हूँ, ठीक, अभी मेरे अंदर से आत्मा निकल जाए फिर क्या होगा? शरीर रह जाएगा। आप मुझसे पॉडकास्ट कर रही होंगी? नहीं। आप लोग क्या करेंगे उस क्षण? चले जाएंगे। हर वो व्यक्ति, मैं यहाँ बैठ करके आपके माध्यम से इस चैनल पे और समाज में सबसे ये बात बोलती हूँ, बेबाक होके बोलती हूँ, हर वो व्यक्ति जो ईश्वर के परम पिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है, और इसको गलत मत मानो, क्योंकि जब आप नास्तिक होगे ना तभी आप सबसे बड़े आस्तिक होगे। हमेशा याद रखो, बिना नास्तिक हुए आप आस्तिकता को समझ ही नहीं सकते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो नास्तिक है ना, उसे एक डेड बॉडी को देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जब वो जीवित था और फिर जिस दिन वो डेड हो गया ना, मृत हो गया, उस क्षण जाओ उसे देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें केवल उसको देख के एहसास हो जाएगा कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर है या नहीं है, इसका इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि एक सेकंड में उस बॉडी का कोई अर्थ नहीं है ना, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी आप आजमा के देख लीजिएगा इस चीज को, आप एक्चुअल में अगर बिलीव करते हैं ना ईश्वर पे, वास्तव में आप अगर मानते हैं कि कोई है जो हम सबको चला रहा है, कोई है जो करता है हम सबकी मुश्किल दूर, तो अगर आप में ये बिलीव है तो आप केवल इतना करिएगा, जब आप बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको लगे कि अब तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो, कुछ भी पॉसिबल नहीं है,
उस क्षण आप उसके हाथ में खुद को छोड़ दीजिएगा। और ये मेरा आजमाया हुआ है, आजमाया हुआ है। आजमाया ऐसे मैं कह रही हूँ कि मैंने उसको परीक्षा लेने के सेंस में नहीं आजमाया था। मैं एक बार, बहुत पहले की बात है, 2006 में, 2006-07 में मैं बीएड करने के लिए आई थी यहीं दिल्ली में। मैं बनारस में पली बड़ी हूँ, लखनऊ में पली बड़ी हूँ, इसीलिए आपका वो जो हिंदी है बड़ी मजेदार है और बहुत ग्रेट है। जी। तो मैं जब यहाँ पे आई तो जिस बीएड कॉलेज में मेरा एडमिशन होना था, उन्होंने मुझे एज अ टीचर ज्वाइन करवाया। उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे टीचिंग करिए। तो मैंने बोला ये पॉसिबल नहीं है सर, मैं तो बीएड करने आई हूँ यहाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ बच्चों को हिंदी पढ़ाएं। मैं उस समय हिंदी से पीएचडी कर रही थी। तो उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि आप पढ़ाइए। और मैंने उनसे बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और फिर कुछ डिस्कशन मुझे अपनी फैमिली से करना था, तो मैं रिटर्न होने के लिए वहाँ से आई। रिटर्न होने के लिए जब मैं आई तो जाड़े के दिन थे, ये लगभग 20 दिसंबर के आसपास की बात रही होगी। और ट्रेन मेरी लेट हो गई। लखनऊ मेल से मेरा टिकट था और वो ट्रेन जाड़े की वजह से, कोहरा बहुत ज़्यादा था, वो ट्रेन चली नहीं और लेट कर गई। आप ये सोचिए कि गाज़ियाबाद जैसी जगह पे मैं रात में 2:30 बजे स्टेशन पे सो रही थी। रात में 2:30 बजे 2006 में अल्पना मिश्रा स्टेशन पे सो रही थी। स्टेशन पे सो रही थी, वेटिंग रूम में भी नहीं। जो सीट्स बेंच पड़ी होती है ना, वहाँ पे मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई थी। और जब ऐसी सिचुएशन आई, जब कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं वेट करते करते, वो ये दिखा रहा था कि 20 मिनट में ट्रेन, आधे घंटे में, वो करते करते ऐसी कंडीशन आ गई। उस समय फिर मुझे बस ये रियलाइज़ हुआ कि अब ना बाहर जाना बेहतर है, और वहाँ वेटिंग रूम था नहीं। और मैं लड्डू गोपाल को बहुत मानती हूँ। भगवान कृष्ण में मेरी बहुत प्रगाढ़ आस्था है। परमपिता सदैव मेरी रक्षा करते हैं। तो मैंने बस अपने लड्डू गोपाल को याद किया और बोला कि प्रभु, और मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, अब तुम देख लेना। और आप बिलीव नहीं मानोगे मन्नत, मैं पूरी रात वहाँ सोती रही। सुबह करीब 5:23 मुझे आज भी वो टाइम याद है, क्योंकि मैंने छोटा वाला वो फ़ोन जो चलता था ना उस समय, नोकिया का, वो सेट मेरे पास था। और एक पुरानी घड़ी थी, मैंने वो बांध रखा था। और जब मेरी आँख खुली ट्रेन की आवाज़ से, तो मैंने देखा कि 5:23 हो रहे हैं उस समय सुबह के, और लखनऊ मेल आ रही थी। और मैं झटपट से उठी, मैंने ब्लैंकेट अपना बस ऐसे ही उठाया कि छूट ना जाए मेरी ट्रेन। तो आप ये सोच के देखिए ना, हम उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे दिन में 12 बजे रेप हो जाते हैं। तो मैंने कई बार सिचुएशन हुई है। मेरी बेटी का जब बर्थ होना था, तो मैं 1.25 महीने की जब प्रेग्नेंट थी, उस टाइम में मेरा मार्केश चल रहा था। शनि देव की ये 7.5 चल रही थी, और शनि की ही दशा चल रही थी। मेरे मार्केश हैं, और मैंने अपने हस्बैंड से बोल रखा था कि मेरी ये दशा बहुत मतलब उठा पटक और कष्टकारी है, हो सकता है कि मैं ना बचूं, मेरी ऐसी कंडीशन है। परंतु अगर मेरी पुत्री के जीवन में, मेरा जो संतान है, पुत्री मैंने नहीं कहा था, हालांकि मैं जानती थी कि कन्या संतति आ रही है, परंतु मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरी संतान के भाग्य में यदि माता का सुख होगा ना, ईश्वर चाहेगा कि उसे माता का सुख मिले, तो आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, बस जो मैंने आपको बोला है आप वो करते रहिएगा। मेरे हस्बैंड, मुझे 48 आवर्स होश नहीं आया था। मैं प्रेग्नेंट थी 3.25 महीने की जब, तो मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ था। पहला ऑपरेशन 1.25 महीने में हुआ था, दूसरा ऑपरेशन 3.25 महीने में हुआ था। और मैं रहेजा हॉस्पिटल में मुंबई में रहती थी, वहाँ एडमिट थी। 48 आवर्स मुझे होश नहीं आया था, आप सोच के देखिए। और मेरा बेबी, डॉक्टर वंदना थी, डॉक्टर वंदना ने बोला कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो उन्होंने बोला मिसकैरेज हो गया है। मैंने बोला डॉक्टर आप अल्ट्रासाउंड करके देखिए, मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ है। अच्छा। मैं रो रही थी और मैंने बोला था मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ है, मैं डेथ कर जाऊं वो बात अलग है, पर मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो खंडित और वो नहीं होगा। ये ज्योतिष का दम है, ये ज्योतिष का बल है, एस्ट्रोलॉजी का बल है। बिल्कुल उसी तरह जो मेरे गुरु ने मेरी माता को देख करके बोल दिया था कि तुम्हारी तीसरी संतान मेरे कार्य की वाहक होगी, तो वो विद्या उन्होंने मुझे जिस तरह से सिखाई, ये इसके लिए मैं नतमस्तक हूँ परमपिता की और अपने गुरु महाराज की, कि जिन्होंने मुझे इस लेवल का ज्ञान दिया कि मैं इतने सटीक देख पाती हूँ उस चीज़ को।
अच्छा, अब आपने बनारस की बात की तो मैं आपको जी। बता दूं, बनारस वैसे तो मुझे पहाड़ पसंद है, लेकिन बनारस एक ऐसी जगह है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं कभी भी जाना चाहती हूँ। हाँ, और आप जैसे केतु प्रधान व्यक्ति हो ना, तो पहाड़ आपको पसंद होंगे ही। और जैसे आपने बोला कि आप कृष्ण को बहुत मानती हैं, तो मेरी जी, कहीं ना कहीं शिव जी को कृष्ण लेकर, जी को। कृष्ण जी ही बोला यस मैंने, यस। तो मेरा शिव जी को लेकर है हाँ, आस्था, पता नहीं कितनी है कितनी नहीं, लेकिन हाँ मुझे मतलब आस्था होना ही महत्वपूर्ण है, हाँ कितनी का महत्व, क्यों हाँ मापना। मतलब मेरा प्रेम कहने तो का प्रेम मतलब होता है ना, कितना है ये क्यों सोचना। हाँ, तो मुझे ना उनसे जुड़ी हुई चीज़ें सुनना बड़ी पसंद है। तो अब क्योंकि मेरा सौभाग्य हुआ है कि आपके सामने बैठी हूँ और आप बनारस से हैं, तो कुछ शिव जी से जुड़ा हुआ कुछ बताइए जो मतलब दिल को छू बहुत जाए बढ़िया। और जो हिम्मत दे। सबसे पहली चीज कि यदि आप किसी पाप कर्म से बंधे हैं, समझिएगा, आप किसी पाप कर्म के गिल्ट में यदि जी रहे हैं, तो आप बाबा विश्वनाथ के चरणों में जाके खुद को समर्पित कर दीजिए। सबसे पहली चीज, शिव जी का जो रूप है काशी में, विश्वनाथ मंदिर जिसे बाबा विश्वनाथ हम लोग कहते हैं, बनारस वाले लोग, तो ये बनारस भी पुराना शब्द है, जो पुराने लोग हैं वो बनारस शब्द का यूज़ करते हैं। अब तो खैर वो वाराणसी हो गया, काशी हो गया। तो जो शिव जी है ना, वो बहुत भोले हैं, ठीक है, बहुत भोले हैं। इतने भोले हैं कि एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। बताइए, इतना कौन भोला होगा भाई आज के समय में। तो वो इतने भोले हैं कि आप को केवल वहाँ पे समर्पित होना है और विश्वास मानिए कि आप यदि बनारस, मैंने कहा ना कि शिव जी की एक विशेषता मैं आपको बताऊंगी। आपने कहा कि आप शिव भक्त हैं, तो शिव जी की एक विशेषता मैं आपको बताती हूँ कि एक शिव जी के ही मैंने ऐसा मतलब रूप देखा कि जिन्होंने आपको, मतलब कितने साधारण, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने अपने विविध रूपों को बना करके डिफाइन कर दिया कि भाई तुम अगर ऋण बंधन में बंधे हो, त्र्यंबकेश्वर आओ, ठीक। अगर आप किसी तरह के क्या कहते हैं, ये गरीबी जिसको कहते हैं, पैसे वगैरह की अगर प्रॉब्लम आपकी आ रही है, आप द्वारका जाओ, आप द्वारका जाइए, सोमनाथ जो है वहाँ पे आप सोमनाथ जाइए, ठीक है। जो गरीबी है उसके लिए मैं बता रही हूँ, जैसे आपके पैसे की क्राइसिस है या बहुत ज़्यादा आप कमा रहे हैं फिर भी पैसा नहीं बचता है, तो आप सोमनाथ जाइए। आपके ऊपर किसी तरह का ऋण बंधन है, जैसे काल सर्प दोष है, तो आप उज्जैन जाइए ना ना ना, तो आप त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। और आपके पास, आपके ऊपर किसी भी तरह का अगर काल का संकट है, तो आप उज्जैन जाएंगे। जितने भी काल रूपी संकट हैं, अकाल मृत्यु है या आपको भय किसी तरह का है, तो आप उज्जैन जाइए, क्योंकि वो महाकाल हैं। हाँ, कालों के काल महाकाल। आप उज्जैन जाइए, आपके हर तरह के कालों से आपको, आप वहां जाके समर्पित कर दीजिए बस खुद को। और बड़ा आसान सी चीज है कि आप, मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि सबसे पहला उपाय होता है समर्पण। सबसे पहला उपाय है, कोई भी उपाय आप करोगे, कितना भी करो, कहते हैं ना, हींग लगाओ, फिटकरी लगाओ, कुछ भी लगाओ, नमक चोखा नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक आप समर्पित नहीं है। आप 1 लाख की रिंग पहन लीजिए, पर परमात्मा में आपकी आस्था ना हो, आपको डाउट हो उस पर, आप बताइए कि क्या आपको वो रेमेडी काम करेगी? कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि आपकी सोच से परम का अंश कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। और जब तक कनेक्ट नहीं होगा ना, तो उसकी वो जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलनी है, वाइब्रेशन मिलनी है ना, वो आपको मिलेगी ही नहीं। तो जब तक आपको वो वाइब्रेशन ही नहीं मिलेगी, तो आप बेहतर कैसे कर पाओगे भाई? प्रॉब्लम से निकलोगे कैसे? तो एक शिव जी की ये बड़ी खूबसूरत सी, मैं तो कह रही हूँ कि भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उन्होंने इतना आसान सा, आप सोचिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को रेमेडी के रूप में बोला कि आप त्र्यंबकेश्वर जी जाइए। आप हमेशा ये मान के चलिए कि अगर आप लास्ट पॉइंट में आकर के गच्चा खा जाते हैं ना, आपका सिलेक्शन नहीं होता है या आपका काम लास्ट पॉइंट में आकर के अटक जाता हो, आप निश्चित मानिए कि आपके पूर्व जन्म के ऋण बंधन है, आपके ऊपर ऋण है किसी का। अच्छा। और जब भी आपके ऊपर किसी का ऋण होता है ना, तो आप बहुत अच्छे होते हैं, क्रीम होते हैं, पर आप जब वहां पहुंचने वाले होते हैं, तो वो ऋण अटैक कर देता है और वो कहता है कि ना, मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा, तुमने अभी मेरा जो भोगा है वो चुकता नहीं किया। भाई, आपने किसी का भोगा है तो वो चुकता करोगे, तभी तो आपको आपके हिस्से का मिलेगा। तो वो जो आपका क्रेडिट है ना, वो खा जाता है, और उसको आपको चुकता करने के लिए त्र्यंबकेश्वर जी जाना होता है। और हमेशा याद रखिए कि त्र्यंबकेश्वर जी में, आपके मंच के माध्यम से सभी लोगों को ये बात मैं बोलूंगी कि काल सर्प दोष की जब भी आप पूजा कराएं, सदैव नाग पंचमी को कराएं। सदैव केवल नाग पंचमी को कराई गई
काल सर्प दोष की शांति जो होती है ना, वो बहुत बढ़िया होती है। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी दिनों पे कराने पे फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ेगा, जैसे आप 2-4 महीने ठीक रहोगे। परंतु यदि आपने नागपंचमी वाले दिन काल सर्प दोष की शांति करा ली है जाकर के, तो आपकी कुंडली से काल सर्प दोष निश्चित, गारंटी एकदम शांत हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप तो काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं, शिव जी के भक्त माने जाते हैं रावण, तो रावण की मति कैसे खराब हुई? किसने कहा रावण की मति खराब हुई? और अगर रावण की मति खराब होती तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से ये बोलते कि मृत्यु के समय जाओ और इससे ज्ञान लेके आओ। सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे रावण, ठीक। जब रावण ने ये वरदान ही मांग लिया शिव जी से कि भाई मैं इस तरह से पैदा लूँ, इस रूप में पैदा लूँ, तो शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, पहली बात। दूसरी बात कि मति, अब आप समझिएगा कि ज्ञान में, जैसे मैंने आपको कई बार, मैं अपने पॉडकास्ट में बोलती रहती हूँ कि ज्ञान बुद्ध है, ठीक। ज्ञान जो है बुद्ध है, बुद्धि जो है बुद्ध है, परंतु उस ज्ञान का आप यूटिलाइजेशन कितना कर पाएंगे, उसको आप सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, ये आपका जुपिटर निर्धारित करेगा, ये आपके कर्मा निर्धारित करेंगे, जो पूर्व का जन्म के कर्मा है। समझ रही हैं? तो वो रावण ज्ञानी था, पर साथ में अहंकारी भी था, पहली चीज। दूसरी चीज कि वो पूर्व जन्म के जिस ऋण बंधन से बंधा था, वही कर्म कर रहा था। उसको आप कभी भी याद रखिए कि जो भगवान श्री राम है ना, भगवान श्री राम, क्या भगवान श्री राम हो जाते अगर रावण ना होता? ये आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं। बताइए, हो जाते? मैं नहीं बोल सकती। वो वन गए तभी बन गए, ये बात कही भी जाती है कि भगवान राम थे, पर श्री राम वन गए तो वो बन गए, ठीक, बन गए वो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब तक दुख नहीं होगा तो सुख का भान नहीं होगा। बुरा ही अच्छे को परिभाषित करता है, कमी ही अधिकता का महत्व बताती है। मैंने कहा ना, स्वार्थी ही निस्वार्थ को डिफाइन करता है, अंधेरा रात के महत्व को दिखाता है। अगर आपकी लाइफ में ये लाइट हमेशा जलती रहे तो आपको पता चलेगा कि अंधेरे का क्या मतलब होता है। रात ना हो तो सूर्य का महत्व पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। भाई घूमती है पृथ्वी, एक टाइम पे हमें अंधकार मिलता है, किसी टाइम किसी को मिलता है, तो हमें प्रकाश का महत्व पता है। तो एक्चुअल में आप जब भी किसी भी एक को नहीं, आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़िए उठा करके और भगवान के किसी भी रूप को देखिए, तो आपको उसमें एक अराइवल मिलेगा और एक ऐसा मिलेगा जो योद्धा होगा, जो एक कहते हैं कि समाज सुधारक होगा, आप कह सकती हैं उसको। एक राजा होगा जो प्रजा की रक्षा के लिए लड़ रहा होगा, पर किसी से तो लड़ रहा होगा। क्या ये आज नहीं है? और इसका उससे भी बड़ा उदाहरण सुन लीजिए कि शिव जी ने वरदान दिया था, आपने बोला शिव जी तो इतने भोले, मैंने कहा ना, सबको वरदान दे देते हैं। उसी तरह जैसे कि पिस्टल चलाना सैनिक को सिखाया जा रहा है, ठीक। सैनिक का बेटा भी उसको देख के पिस्टल चलाना सीख ले। तो सैनिक ने अपने बेटे से ये थोड़ा ही कहा है कि जा करके हमला कर दो किसी पे। वो जाके अपने क्लास में फायर, आपने ऐसे कैसे सुनोगे, बच्चे ने जाके क्लास में फायर कर दिया, तो वो उसने थोड़ा ही कहा था कमांडेंट ने कि जाके फायर कर दो, पर बच्चे ने कर दिया। तो आपको जब ज्ञान दिया जा रहा है तो देने वाला ये नहीं कह रहा है, जैसे मैं ही हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, बहुत से तंत्राचार्य हैं ज्ञान का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब घर की प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो ये कहते हैं कि हम तंत्र के माध्यम से दूर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उनके माध्यम से केवल पैसा बनाना और उनको प्रॉब्लम में मतलब एकदम वो ग्रसित होते चली जाती हैं फैमिलीज। तो ये क्या दुरुपयोग नहीं है? क्या ज्योतिषाचार्य दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये कहीं ये नहीं सिद्ध कर देता कि सदुपयोग करने वाले नहीं है, ठीक। दूसरी बात, इतना ज्ञानी रावण था फिर भी मेघनाथ को नहीं बचा पाया ना। 9 के 9 ग्रह उसने अपने पास बांध लिए थे अपनी वाइफ मंदोदरी की डिलीवरी के टाइम, जिन्हें हम लोग आज शनि, राहु, मंगल, सूर्य, चंद्र कहते हैं ना। वो 9 प्लेनेट को उसने बांध लिया था कि तुम सबको 11वें घर में, 11वां घर जो होता है वो आय स्थान होता है,
हमारी इनकम जो है, इनकम का भाव होता है, आपको थोड़ा सा सारे लोगों को बता दूं वो समझ नहीं पाएंगे, कि आपको जो इनकम है, आप कहाँ से कमाओगे, क्या कमाओगे, कितना कमाओगे, आपकी कितनी इनकम होगी, ये 11वां घर दिखाता है। ठीक है, तो रावण ने क्या किया कि 11वें घर में सारे प्लैनेट्स को रख दिया। सारे प्लैनेट्स को 11वें घर में रख के उसे ये लगा कि मेरे बेटे को इनकम ही इनकम, सब शुभ ही शुभ होगा। भाई 9 ग्रह जिसके कुंडली में बैठे होंगे तो उसका तो सभी शुभ होगा। कहते हैं ना कि कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। भाई आपके जो कर्म का लेख है वो नहीं कोई मिटा सकता। शनि महाराज कर्म कारक हैं, शनि महाराज कर्म कारक हैं और न्यायाधीश भी हैं। अकेले वही काफ़ी थे। उन्होंने धीरे से अपनी टांग टेढ़ी कर दी और एक टांग 12वें घर में रख दी। केवल एक टांग रखी थी 12वें घर में। मेघनाथ की आप जब कुंडली देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और 12वें घर का शनि बहुत खराब होता है। 11वें घर का शनि जितना ही अच्छा है उतना ही 12वें वाला खराब है। समझ रहे? एक टांग केवल रखी थी और रेट्रो हो गया तुम्हारा रखकर। दूसरी चीज कि एक टांग उसकी 11वें में थी तो सूर्य के साथ युति भी बना रहा था। सूर्य शनि की जब युति होती है तो पिता पुत्र में मतभेद रहते हैं, कलेश रहते हैं और विनाश के कारक बन जाते हैं। ठीक, तो एक टांग तो इधर अटकाई, एक उधर अटका दी केवल, तो ये देखिए हाल हो गया। आप सिंपल सी चीज देखिए कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर ना दिया ना बाती। ये कहावत है पुरानी कि जिसके 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे उसके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। केवल एक ग्रह ने अपनी केवल टांग टेढ़ी करी थी। तो ये कह लेना कि रावण ज्ञानी था। आप कितने भी ज्ञानी हो, आप पे ज्ञान का अहम नहीं होना चाहिए। ईश्वर आपको एक्चुअल में प्रतीकात्मक रूप से समझा रहे होते हैं। आप जितनी भी कथाएं पढ़ लीजिए, चाहे आप भगवान श्री राम की पढ़िए, प्रभु कृष्ण की पढ़िए, आप भगवान शंकर जी की पढ़िए, विष्णु जी की पढ़िए, जितनी भी कथाएं हैं वो आपको केवल सिखा रही हैं। आप किसी भी मानव स्वभाव जो है ना तमन्ना, वो क्या होता है कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ईश्वर पे अपनी इच्छाओं के अनुसार उसको थोपने लगता है या अपनी इच्छाओं के रूप में ईश्वर को देखने लगता है। ये मानो कि एक प्रॉब्लम है। ईश्वर वैसे होते नहीं हैं। प्रभु ने थोड़े ही आपसे कहा है, आपने अपनी मानसिकता को उसमें गढ़ लिया। वो आपको किस तरह समझा रहे थे आपने समझने का प्रयास नहीं किया। वो तो आपको ये समझा रहे थे कि शिवलिंग को तुम रख नहीं सकते जमीन पे। हाँ। जो शिवलिंग लेके आ रहा था रावण, तो उन्होंने कहा था ना कि इसको कहीं रखना नहीं, जहां रखोगे वहीं पे रुक जाएगा। तो उसने रख दिया ना। तो ये क्या है कि भगवान जब आशीर्वाद दे रहे होते हैं तो उसका कार्ड पहले ही तैयार कर लेते हैं। तो हमेशा ये याद करके चलिए कि जो परमात्मा है उसमें आत्मा के आगे पर लगा हुआ है, तो वो हमसे परम श्रेष्ठ है। और अपने आप को उनके सामने समर्पित करके चलेंगे तो लाइफ में आपको किसी के चरणों में झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं ना, खुद को, मैंने कहा ना कि झुकना नहीं है, ये नहीं है कि आप जाके रोज भगवान के चरणों में केवल सर झुका रहे हैं। समर्पण होता है अंतर मन से। हाँ। झुकने के साथ भाव भी होना चाहिए झुकने का। तो उसकी झोली में खुद को छोड़ दो, भले तुम 2 मिनट के लिए छोड़ो, तो आपका भला होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। कोई भी ताकत नहीं रोक अपने मन में जितने भी सवाल है ना वो डाल देती हूँ, लेकिन मैं टाइम देख रही हूँ इतनी जल्दी गुजर जा रहा ना, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ। हम बात कर रहे हैं परमात्मा की, हम बात कर रहे हैं कर्म की, जन्म मरण की। ये सवाल मैं अक्सर कईयों से पूछती हूँ। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, क्या कहते हैं कि वो हमारे साथ ही होता है, हमारे पास ही होता है, आसपास ही होता है। ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ कोई है आसपास? मनुष्य को अपने प्रेम को अपने समीप रखने का भ्रम होता है। हमें ये भ्रम होता है कि वो हमारे समीप है। होता क्या है ना कि हम उस प्रेम बंधन से नहीं मुक्त हुए हैं। मैंने अभी आपको यही चीज तो बोल रही थी कि हम ईश्वर को, आप कभी आपने ईश्वर की जो छवियां बनती हैं, जो मूर्तियां बनती हैं, उनको देखा है ध्यान से? एक्चुअल में हम खुद को जिस खूबसूरत रूप में देखना चाहते हैं ना, हम परमात्मा की छवि को उस खूबसूरती से चित्रित कर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप। बिल्कुल। तो हम एक्चुअल में उस प्रेम से खुद को मुक्त नहीं कर पाए हैं। वो हमारे आसपास नहीं होते हैं। और अगर हमारे आसपास जिस दिन आ जाएंगे ना तो हम बैठ नहीं पाएंगे। उस दिन तो हम उन्हें भागने को बोलेंगे। क्यों? अच्छा, आपके बगल में अगर कोई प्रेत आत्मा आके बैठ जाए, आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा। लगेगा ना।
भले वो आपके कोई भी रिलेटिव हो, माता पिता भाई बहन कोई भी हो, पति पत्नी बच्चा भी हो ना, अगर अपनी संतान भी हो, वो भी अगर आपके समीप आके बैठने लगे, आपको डर लगने लगेगा, आप भ्रम में आ जाएंगे, आपका चंद्रमा पीड़ित होने लगेगा, क्योंकि वो अब आपका बेटा बेटी पति पत्नी कुछ भी नहीं है। ये सारे रिश्ते इस बॉडी के हैं तमन्ना। ये जो शरीर है, इस शरीर रूपी कवच के ये सारे रिश्ते हैं। उस आत्मा का तो सिर्फ परमात्मा से रिश्ता है प्रभु। वो तो परमात्मा में विलीन हो गई, और जो नहीं हुई वो प्रेत आत्मा हो गई। तो जो प्रेत आत्मा है ना, उसको आप अपने पास रख ही नहीं पाओगे। वो अगर आपके पास आएगी तो वो मैक्सिमम कोशिश करेगी आपकी पॉजिटिविटी को खींचने की, क्योंकि वो तो नेगेटिव एनर्जी है ना, तो उसे तो पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। फिर वो क्या कोशिश करेगी कि इस जगह पे या इस हमेशा ये आत्माएं कहाँ आती हैं, जहाँ पे चंद्रमा रिफ्लेक्टेड हो, कमज़ोर हो, जिन घरों में या जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम हो। आपने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट देखे होंगे कि आप ये नींबू का ट्राई करिए, ये ट्राई करिए कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। तो वो क्यों कहा जाता है कि ये चीज़ें वहीं पे आती हैं जहाँ ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, जहाँ सूर्य का बल बहुत अच्छा होगा, जिस घर में सूर्य की धूप सीधे आती होगी, जिन आंगनों में आती होगी, जहाँ हंसी मजाक का माहौल होगा, वहाँ पे आप देखिए नहीं होता, ये चीज़ें कभी नहीं आती। ये चीज़ें हमेशा एकदम लोनली पर्सन जो होगा, बिल्कुल ग्रसित होगा अंधकार में, उनके पास आती हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा रिफ्लेक्टेड है। तो जो खुद कमज़ोर है वो तो केवल ऐसी एक बॉडी ढूंढेगा जिसके अंदर मैं घुस जाऊं और खुद को एक नया नाम दे दूं। समझ रहे हैं? उसे एक आइडेंटिटी चाहिए, और जिस दिन आपको वो अपनी आइडेंटिटी के लिए आके आपके बगल में बैठ जाएगा ना, उस दिन आप उसको भगाओगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअल में जो मानव स्वभाव है कि हम जिनसे प्रेम से जुड़े होते हैं, वो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं इतने ज़्यादा बाई सोल की हम अपनी सोल को उनसे दूर नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक भ्रम रहता है और कुछ नहीं। और जो एक्सीडेंटल डेथ होती हैं वो प्रेत आत्मा बन जाती हैं। तो वो प्रेत आत्माएं जब हमारा, और ये भी मैं बता दूं आपको कि ये किस टाइम पे होता है, बिल्कुल एक्यूरेट बता दूंगी, आप चेक करके अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि जब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि केतु से पीड़ित है, ठीक, तो पूर्णिमा के पास आपको ये एनर्जीज मिलेंगी। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु से पीड़ित है तो आपको ये एनर्जीज अमावस्या के आसपास मिलेंगी। अमावस्या के 2.5 दिन पहले या 1 दिन बाद तक आपको ये एनर्जीज रिफ्लेक्ट करेंगी और महसूस होंगी। आप जितने सुसाइड उठा के देख लीजिए, 101% मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सारी सुसाइड जो होती हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा के पास होती हैं। आप ज्वार भाटा आता है, देखिए इन्हीं के पास आता है। जल है ना, चंद्रमा जल है। और आप देखिए समुद्र के पास जब वो चंद्रमा जितने समीप आता है और जितना ज़्यादा कमज़ोर या बलवान पोजीशन में होता है, उतना ज़्यादा पानी उछाल मारता है, तो ये ज्वार भाटा आते हैं। तो आप सिंपल सी चीज़ें देखिए ना कि जब चंद्रमा रिफ्लेक्टेड होता है उस टाइम पे ये घटनाएं घटती हैं। वो सारी सुसाइड, चाहे वो आग लगा के हों, चाहे जल में कूद के हों, चाहे फांसी लगा के हों, कैसी भी हों, मैक्सिमम होती हैं जब चंद्रमा कमज़ोर पोजीशन में होता है। ये अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास होती है। पूर्णिमा के समय को बोला जाता है कि चंद्रमा बहुत बलवान होता है, चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा कहा जाता है, ठीक है। बट आपने कभी ये रियलाइज़ किया है वो पूर्ण चंद्रमा होने के बाद भी उसमें दाग होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि चंद्रदेव को घमंड हो गया था, और ये भी शिव जी से ही जुड़ा हुआ वाकया है कि शिव जी ने ही उन्हें श्राप दे दिया था, और उनके ये सारे जो दाग वाग हैं वो उनके जल गए थे और उससे आ गए थे। तो उसके बाद उनको उससे मुक्त भी किया था। तो आप ये समझिए कि किसी भी चीज़ का अहम गलत होता है, और पूर्णिमा पे चांद कितना भी पूर्ण हो फिर भी वो दाग के डेंट होते हैं उसमें। तो जिनका केतु से ग्रसित होता है चंद्रमा, वो लोग मैक्सिमम सुसाइड अटेम्प्ट करना या प्रेत आत्माएं, जितनी नेगेटिव एनर्जीज है वो उस टाइम उन्हें परेशान करती हैं। और जितने भी राहु से पीड़ित चंद्रमा वाले लोग हैं वो मैक्सिमम अमावस्या के टाइम सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, और या फिर ये जो आत्माएं होती हैं वो उनको, प्रेत आत्माएं, उन्हें प्रभावित करती हैं। अब जैसे आप ये बता रही हैं कि चंद्रमा ग्रसित और सूर्य ग्रसित, मतलब आम लोगों को शायद ये सब चीज़ें समझ नहीं आई, लेकिन मैं कुछ ट्रेट्स आपको बताऊंगी, तो आप मुझे बताइएगा। अब जैसे कि आपने बोला नेगेटिव फील होना, नेगेटिव एनर्जीज आना, कई बार कई लोगों को अकेला रहना बहुत पसंद होता है,
उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई मुझे किसी से मैं फ्रस्ट्रेट हूँ इसलिए अकेला, लेकिन खुद में हाँ सही बिल्कुल। है। तो ऐसे लोगों का क्या कुछ इसे मैं पॉजिटिव एनर्जी कहती हूँ। जब भी आपका लग्न, आप समझिएगा ऐसे, अब सामान्य, जिनकी आपने बात की है कि सामान्य व्यक्ति इसे कैसे समझे, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो बहुत ही इनोवेटेड होते हैं, मतलब एक अपने आप में रहना उन्हें अच्छा लगता है और वो कम बोलते हैं, अकेले रहना, अपने अकेलेपन में काम करते रहना उन्हें अच्छा लगता है। ये पावरफुल लग्न, जो जब भी आपका लग्न, मतलब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी भी ऐप पे डालिए, उससे आपका जो फर्स्ट, मतलब पहला जो ग्राफ बन के आएगा त्रिकोण वाला, उसमें आपका जो लग्न वहाँ लिखा होगा, वहाँ पे अगर जहाँ पे लग्न एल लिखा हुआ है या लग्न लिखा हुआ है, उस जगह पे आपके जब भी चंद्र केतु या अकेला केतु विराजमान होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि केतु जो है वो अध्यात्म का कारक है। उसके पास मस्तिष्क नहीं है, उसके पास केवल भाव हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने भावों को जीता है और बहुत खुशी से जीता है, ऐसा नहीं उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, वो अपने अकेलेपन को एंजॉय करता है भाई। और मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन कर देता है वो ऐसे टाइम में। ऐसे लोग बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही एक क्लीन मेंटेलिटी के, बहुत ज़्यादा डीप किसी चीज़ को सोचने वाले होते हैं, डीप थिंकर जिन्हें आप कहते हैं, वो भी होते हैं। फिर इसका नेगेटिव वे भी बताती हूँ। किसी का खराब शनि अगर लग्न में बैठा है तो वो व्यक्ति भी ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, वो भी ऐसा होता है। ये नेगेटिव है, खराब शनि मैंने कहा है, पॉजिटिव नहीं कहा। खराब शनि लग्न में अगर है तो वो जैसे कि सिंह राशि का बैठ जाए, या फिर कर्क में बैठ जाए अगर शनि, या फिर शनि के अगल बगल दोनों ही घर में खराब पोजीशन है, तो उसको बोल रही हूँ मैं। और ऐसा शनि जो होता है वो फिर अपने आप में एक निराशाजनक, जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव सोचना अपने बारे में, अपने आप को स्ट्रेंथ ना दे पाना, वो अंधेरे को इसलिए चुन रहा है क्योंकि वो पाताल चाहता है। शनि पाताल लोक में रहे थे ना, और शनि पाताल में उसी समय रहे थे जब सूर्य देव ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। सूर्य और छाया के पुत्र थे शनि, और जब उन्होंने उन्हें रिजेक्ट बोल दिया था कि भाई तुम मेरी संतान नहीं हो, तो मेरी संतान हो ही नहीं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उन्हें तो पता नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसा करके चली गई, अपनी छाया रख के चली गई, उससे ये पुत्र हुआ, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया था। तो तब शनिदेव पाताल लोक में चले गए थे। तो वो टाइम पीरियड शनिदेव की बहुत ही नेगेटिव टाइम रहा था, और उसी टाइम में वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तब आती है जब वो शनि नेगेटिव पोजीशन में होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि बाहर सूरज उगा हुआ है, बहुत अच्छा उजाला है, इसके बाद भी वो विंडो पे डार्क कलर के कर्टन डाल के लाइट बंद करके पड़े रहते हैं, निकलते नहीं है घर से। खाना देने भी मदर उनके गेट पे आती है, रख के चली जाती है, वो अंदर ही खा लेते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी है। पर जब केतु लग्न में होता है ना, तो वो व्यक्ति नेगेटिव नहीं होता है, चंद्र केतु की युति होता है, तो ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव होता है। बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे थिंकर होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे सर्जन होते हैं। तो मैंने तो बहुत अच्छी पोजीशन से इनकी देखी हैं। तो ये डिफरेंस होता है अकेलेपन में, एक अकेलापन जो आपको खा जाए और एक अकेलापन जो आपको विकसित कर दे, बेहतर बना दे। एक कहावत भी थी पुरानी कि सूर्य और चंद्रमा तो अकेले हैं, सारे जो ग्रह हैं उनकी अपनी राशियां और सारी चीज़ें होती हैं, पर सूर्य चंद्र अकेले ही राजा होते हैं। वो सूर्य तो अकेले ही राजा है, चंद्रमा तो अकेले ही सब कुछ है, तो ये अकेले ही काफ़ी होते हैं। तो जो पॉजिटिव अकेलापन है वो होता है कि आपको ग्रो करता है। अब ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है आपके फोकस का। ये पॉजिटिव राहु है, ये जो इंडिकेशन है ना, ये पॉजिटिव राहु है। ये आप केवल खुद पे फोकस कर रहे हो, आपने खुद को ऐसा बना लिया कि दुनिया, समाज, देश आप पे फोकस कर रहा है। और ये क्या है? पॉजिटिव राहु है। पॉजिटिव राहु, क्योंकि केवल पॉजिटिव राहु है ऐसा जो चाहता है कि सब मुझ पे फोकस करें। तो बड़ा मज़ा आया। और जैसे कि अभी सिग्नल भी आ गया
कि पॉजिटिव होगा सब कुछ। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं तो आजकल, क्योंकि जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है तो मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि यार किस तरह अच्छे से फलीभूत हो जाए, लेकिन आप जैसे लोग मिलते रहे और ये कारवां आगे बढ़ता रहे और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच्ची बोल रही हूँ अल्पना जी। बिल्कुल। मैं एक सजेशन दूंगी तुम्हें तमन्ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि आपने जो भी काम स्टार्ट किया है ना, उसमें खुद को इतना लगा दो कि तुम काम को ना चमकाओ, काम तुम्हें चमका दे। वाह, ऐसा ही करूंगी, बस आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिल्कुल, मेरा तो आशीर्वाद सदैव है तुम्हारे साथ। तो हमेशा याद रखो कि जब आप काम से पाने की जगह ना, हम जब ये सोचते हैं ना कि इस काम से हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो हम मिलने से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम काम में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जुड़ाव भी वहाँ पे भी 20% कहीं, बल्कि मुझे तो जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है अभी तक लोगों पे और कुंडलियों पे, हमारा 80% वहाँ होता है, 20% काम पे होता है। बिल्कुल। और हमें करना क्या है कि हम जिस दिन खुद को समर्पित काम में कर देते हैं ना, जैसे कि मुझे एक पॉडकास्ट में ही किसी ने क्वेश्चन किया था कि राहु बहुत कुछ देता है, बहुत जल्दी मालामाल करता है, आप भी जानती होंगी, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि जो राहु दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। बट आपने अल्पना मिश्रा को बहुत जगह ये कहते सुना होगा, बहुत सारे मंच पे तक मैंने ये कहा है कि जो रिचनेस केतु दे देता है ना, वो आपकी 7 पीढ़ियां खाती हैं, और जो अमीरी राहु देता है वो आप राहु की महादशा खत्म होने के बाद नहीं खा पाते। ये डिफरेंस है राहु और केतु की अमीरी में। राहु आपको करोड़पति बनाएगा और केतु आपकी पीढ़ियों को अरबपति बना देगा। ये डिफरेंस है राहु और केतु की अमीरी में, ये लग्जरी में। क्यों? क्योंकि जब आप केतु डिवोटिंग व्यक्ति होते हो ना, तो आपका फोकस जो होता है वो काम पे है, मनी पे नहीं है, दिखावे पे नहीं है। राहु क्या है? इल्यूजन है, दिखावा है, शो ऑफ है, धुआं है, भ्रम का कारक है ना राहु। तो आप दूसरों को भ्रमित कर रहे हो तो राहु आपको भी तो भ्रमित कर रहा है। बट आप जब केतु की तरफ बढ़ के काम करते हो तो आप क्या हो जाते हो? एडिक्ट हो जाते हो, पैशनेट हो जाते हो, अपने काम के प्रति समर्पित हो जाते हो, क्योंकि केतु के पास हेड नहीं है, सिर्फ इमोशन है। और जहां इमोशन होता है ना, वहां निश्चल प्रेम होता है। कहते हैं ना कि प्रेम से सुंदर कुछ नहीं, क्योंकि प्रेम में दिमाग नहीं होता। और विवाह में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि विवाह में बंधन है और दिमाग लगाने लगते हैं लोग। समझ रहे हैं? जिस दिन दिमाग लगाने लगते हैं तो वो विवाह नहीं रह जाता, वो प्रेम नहीं रह जाता, वो तो जोड़ गणित का वो बन जाता है ना, गुणा भाग होने लगता है उसमें, तो वो फिर दूषित हो जाता है। इसीलिए जब भी मैंने हमेशा बोला है कि केतु जो राहु है वो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा और केतु आपको चोटी पे पहुंचाएगा, टॉप पे, जहां पे आपका झंडा दुनिया देखेगी, और राहु आपको वहां पहुंचाएगा जहां से आप झंडा दिखा सकते हो कि देखो आज मैं यहां हूं, कि यहां से झंडा दिख रहा है। ठीक, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लेह जाते हैं तो एक पॉइंट होता है, वहां पे खड़े होकर सेल्फी लेते हैं कि हम लेह आए हैं। ठीक है, अर्दुंगला पॉइंट। हाँ, परंतु जो केतु वाला व्यक्ति होगा ना, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ के, वो कंचनजंगा चढ़ के, टॉप पे हिमालय पे चढ़ के बोलेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे, देखो बोलने की उसे जरूरत ही नहीं, वो चढ़ेगा तो दुनिया बोलेगी। बिल्कुल। और तो ये है डिफरेंस राहु और केतु की अमीरी का। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है ये कन्वर्सेशन कभी खत्म ही नहीं होगी, ऐसी चलती रहेगी। बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ज्योतिष में एक ग्रह को पढ़ने में तो हमें जीवन लग जाता है। बिल्कुल, 1 घंटा तो हम 12 कुंडलियां और 1 घंटे में क्या ही बोल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वादा है कि दोबारा मिलेंगे आपसे और एक बार फिर से ये पॉडकास्ट करेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और तमन्ना टॉकीज देखते रहिएगा, ढेर सारा प्यार दिएगा। एक चीज मैं भी यहाँ पे बोलूंगी आप सबसे कि आप अगर मुझसे किसी तरह की सलाह लेना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जा करके एस्ट्रो अल्पना पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा लाइव उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिनका ये कहना होता है कि मैम हम पेमेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं एक लाइव प्रोग्राम करती हूँ, और मैं यूट्यूब पे एक दिन, हफ्ते में 1 दिन अवश्य लाइव होती हूँ उसमें। और जब मैं लाइव हूँ तो मैं निःशुल्क प्रेडिक्शन करती हूँ, उसमें कोई चार्ज नहीं है। और मैं लोगों से भी बोलती हूँ प्लीज़ मुझे कोई पेमेंट मत करिएगा, वहाँ पे मैं कोई शुल्क नहीं लेती। आप फ्री होके बिना किसी बर्डन के अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, अपनी कुंडली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। अब तो इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल गया। हाँ। करना क्या, आप फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अल्पना जी को, आप उनसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा हो, यही मनोकामना है। थैंक यू सो मच तमन्ना। तमन्ना टॉकीज
where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.